हेलो दोस्तों, वेलकम टू गणेश न्यायपथ। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था में विशेष प्रश्नोत्तरी देखेंगे जो प्रधानमंत्री और केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित होंगे, जो कि आरआरबी, एनटीपीसी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेषकर डिजाइन किया गया है। तो आज हम कैबिनेट मंत्री से संबंधित सभी प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो अभ्यास किस तरह करेंगे हम लोग, आइए पढ़ते हैं। प्रश्न पढ़ेंगे पहले, प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और अपना उत्तर चुनें। विश्लेषण किस तरह से करना है, इसका जो अगले स्लाइड पर दिए गए विस्तृत स्पष्टीकरण और इन्फोग्राफिक को समझें और सीखें। एलिमिनेशन मेथड का उपयोग सीखें। आइए प्रश्न देखते हैं। पहला, भारत के रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए संसद के प्रति सीधे तौर पर कौन जवाबदेह है? तो भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए संसद के प्रति सीधे तौर पर कौन जवाबदेह होता है? ऑप्शंस देखते हैं। राष्ट्रपति होंगे, या फिर राजनीतिक मामलों में कैबिनेट समिति, या फिर रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री। तो आप लोग बताइएगा। इसमें रक्षा मंत्री जिम्मेदार होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर। रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर जिम्मेदार होते हैं। यदि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, लेकिन देश की रक्षा वास्तविक दायित्व तो मंत्रिमंडल के पास होता है। संसद में रक्षा विभाग के कार्यों के लिए उत्तर देने की जिम्मेदारी रक्षा मंत्री की है। तो ऑप्शन इसमें सी सही होगा। जो एक्चुअल अकाउंटेबिलिटी होता है वो रक्षा मंत्रालय का होता है। प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे। भारतीय संविधान के 91वें संशोधन 2003 के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती? तो एक अनुच्छेद आप लोग 75 का 1 का क आप लोग जरूर देखिएगा। इसमें मंत्री मंडलों की कुल संख्या जो होती है पीएम सहित 15% से अधिक नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन डी सही होगा, 15%। जो मैक्सिमम होगा 15%। 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत मंत्रियों की संख्या पीएम सहित लोकसभा की कुल सीटों के 15% से अधिक नहीं होगी। तो किस माध्यम से जोड़ा गया है? 91वां संविधान संशोधन। प्रश्न नंबर तीसरा देखेंगे। पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय निम्नलिखित में से किसकी आयु सर्वाधिक थी? चारों ऑप्शन में से देखिए आप लोग, किसकी आयु सर्वाधिक थी? अटल बिहारी वाजपेयी थे, बीपी सिंह थे, मोरारजी देसाई थे, चौधरी चरण सिंह। कौन थे? मोरारजी देसाई। ऑप्शन सी सही होगा। इसमें मोरारजी देसाई, जिनकी उम्र 81 वर्ष थी। मोरारजी देसाई का जन्म 1896 में हुआ था। 1977 में जनता पार्टी की सरकार में शपथ लेते समय उनकी आयु 81 वर्ष थी। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसे अपने पद से हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया आवश्यक नहीं होती है? तो कौन इसमें से होते हैं चारों ऑप्शनों में से? पीएम जो होते हैं उनको हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन डी सही होगा। प्रधानमंत्री को हटाने के लिए महाभियोग नहीं चलाया जाता। वे तब तक पद पर रहते हैं जब तक उन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। तो बहुमत जब तक उनको प्राप्त रहेगा तब तक वो पद पर बने रहेंगे। प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक और आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? तो किनकी सलाह पर किया जाता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो मंत्री परिषद होती है उनकी सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक और आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति इसी सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। संविधान के
तो संविधान के अनुच्छेद 78 के तहत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करना किसका संवैधानिक कर्तव्य है? तो इसमें संवैधानिक कर्तव्य प्रधानमंत्री का है, अनुच्छेद 78 के अकॉर्डिंग। ऑप्शन बी सही होगा। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वे प्रशासन और विधायी प्रस्तावों से संबंधित जानकारी राष्ट्रपति को दें। इसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी प्रधानमंत्री होते हैं। एक नजर में देखते हैं अनुच्छेद 74 क्या कहता है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 75 मंत्रियों और प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 78 क्या कहता है? पीएम का कर्तव्य होगा राष्ट्रपति को सूचना देना। 91वां संविधान संशोधन के माध्यम से मंत्रियों की संख्या सीमित कर दी गई है। लोकसभा में 15% से अधिक नहीं होगा। अनुच्छेद 61 क्या कहता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताता है। जब संविधान का अतिक्रमण राष्ट्रपति के द्वारा होगा तब उन पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहे हैं? तो कौन रहे हैं? ऑप्शन देखिए आप लोग। जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इसमें ऑप्शन ए सही होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम और अब तक के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री रहे हैं। तो ऑप्शन इसमें ये जो होगा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के इतिहास में 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने का गौरव किसे प्राप्त है? तो 2 बार एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। ऑप्शन डी देखिए, गुलजारी लाल नंदा। तो गुलजारी लाल नंदा थे। कब कब थे? 1964 में नेहरू की डेथ पर एक्टिंग प्रधानमंत्री थे और 1966 में शास्त्री जी के डेथ पर एक्टिंग प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए थे। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में बनने वाले पीएम थे और राजीव गांधी सबसे कम उम्र के। नंदा जी संकट के समय के लिए थे। आगे देखेंगे, इसमें से किसे भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी संसद, इसमें लोकसभा का सामना नहीं किया? तो इसमें से किस भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी संसद का सामना नहीं किया? तो कौन थे? चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन सी देखिए, चौधरी चरण सिंह। संसद सत्र नहीं हुआ। चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल बहुत छोटा था, 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980, और इस दौरान लोकसभा की बैठक नहीं हुई थी। वे भारत के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। सन 1977 से 1979 तक भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय प्रधानमंत्री जगजीवन राम थे। ऑप्शन बी देखिए, सही होगा, जगजीवन राम। तो 1977 से 1979 के दौरान मोरारजी देसाई सत्ता में थे, जब जगजीवन राम उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाले थे। भारत में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो भारत के केंद्रीय मंत्रियों के शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित
प्रावधान जो है संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो तीसरी अनुसूची, देखिए आप लोग सी, तीसरी अनुसूची में दिया गया है। मंत्रियों, सांसदों और न्यायाधीशों से संबंधित जितने भी ओथ और शपथ होते हैं सब तीसरी अनुसूची के अनुसार होता है। आगे देखेंगे, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे अधिकतम कितने समय के लिए मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? कोई भी व्यक्ति जो संसद का सदस्य न होते हुए भी अधिकतम उसको 6 महीने के लिए मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन बी सही होगा, अधिकतम 6 माह। कोई भी मंत्री जो लगातार 6 महीने तक संसद का सदस्य नहीं बनता उसका पद समाप्त हो जाता है। सबसे लंबा कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू, 2 बार कार्यवाहक पीएम गुलजारीलाल नंदा, संसद नहीं गए चौधरी चरण सिंह, शपथ का जो अनुसूची है तीसरी अनुसूची, मंत्री पात्रता 6 माह, अधिकतम 6 माह तक रह सकते हैं अगर मंत्री नहीं है। आगे देखेंगे, यदि कोई व्यक्ति 28 वर्ष की आयु में राज्यसभा का सदस्य नहीं बनता है तो क्या उसे भारत के प्रधानमंत्री बनता है? तो क्या उसे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया जा सकता है? तो यदि कोई व्यक्ति 28 वर्ष की आयु में राज्यसभा की जो एज लिमिट है 30 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, ये 28 बोल रहा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, नहीं, क्योंकि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, तो ऑप्शन बी सही होगा इसमें। नहीं, क्योंकि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम एज जो है 30 वर्ष मानी गई है। तर्क क्या है इसमें? यद्यपि प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है यदि वह लोकसभा का सदस्य हो, लेकिन प्रश्न में व्यक्ति जो है राज्यसभा का सदस्य है। संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष अनिवार्य मानी गई है, तो अतः 28 वर्ष का व्यक्ति राज्यसभा सांसद नहीं हो सकता। भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है और अनुच्छेद 78 के तहत वास्तविक शक्तियां किसके पास हैं? तो जो वास्तविक प्रमुख होता है वह प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। नाम मात्र का राष्ट्रपति होता है, जो रियल होता है वह प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 78 के अनुसार पूछा है तो ऑप्शन बी सही होगा। राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख होते हैं, हेड ऑफ स्टेट। इनको डी ज्यूरे एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। सभी कार्य इनके नाम से होते हैं, पर निर्णय प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद का होता है। वास्तविक इसके पास सरकार का प्रमुख हेड ऑफ गवर्नमेंट प्रधानमंत्री होते हैं। वास्तविक डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव होते हैं ये लोग। अनुच्छेद 78(1) के तहत मंत्रिपरिषद का प्रधान सरकार का वास्तविक सत्ता केंद्र में प्रधानमंत्री के पास होती है। प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस संगठन के अधीन अध्यक्ष होते हैं? एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट। तो इसरो के डीआरडीओ, सीएसआईआर, फिर आरबीआई, तो सीएसआईआर ऑप्शन सी सही होगा। प्रधानमंत्री अध्यक्ष किसके होते हैं? नीति आयोग के होते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल राष्ट्रीय एकता परिषद के, इंटर स्टेट काउंसिल अंतर राज्य परिषद के, और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के भी अध्यक्ष होते हैं। तो इन चारों को भी याद रखिएगा आप लोग। प्रधानमंत्री वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं। इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह,
वीपी सिंह या इंदिरा गांधी? तो कौन थी? इंदिरा गांधी किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री नहीं बनी थी। ऑप्शन डी सही होगा इसमें, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी एकमात्र ऐसी प्रधानमंत्री थी जो कि दिए गए विकल्पों में जो प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी राज्य की मुख्यमंत्री नहीं थी। मोरारजी देसाई मुंबई के, चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश, वीपी सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। आगे देखेंगे, भारत के उप प्रधानमंत्री डिप्टी पीएम के पद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह एक संवैधानिक पद है, तो ये गलत होगा। इस पद का उल्लेख संविधान में नहीं है, यह ऑप्शन सही है। सरदार पटेल एकमात्र उप प्रधानमंत्री थे, ये भी गलत है, और भी लोग थे। इनका वेतन प्रधानमंत्री से अधिक होता है, ये गलत है। ऑप्शन बी देखिए आप लोग, सही होगा ऑप्शन बी। उप प्रधानमंत्री का पद तकनीकी रूप से वैधानिक पद नहीं है और न ही संविधान में इसका कोई उल्लेख है। यह विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक व्यवस्था है जो गठबंधन धर्म वरिष्ठता को सम्मान देने के लिए की जाती है। संघीय ढांचा में आप लोग प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है? तो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 154 के अनुसार। राष्ट्रपति में अनुच्छेद 53 और 154 राज्यपाल में कार्यकारी शक्तियां होती हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वो संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। स्वतंत्र भारत में जन्मे 17 सितंबर 1950 के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और भारत प्रधानमंत्री हैं, और 2014 में बड़ोदरा और वाराणसी दोनों सीटों से जीते। सर्वाधिक ध्वजारोपण जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी 16 बार। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, वे भारत के पहले गृह मंत्री भी थे।